हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं। भजन गाने के लिए हमारा मठ है। हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। शासन करने आए हैं, भजन गाने नहीं। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा। योगी ने क्यों कहा मेरी डिक्शनरी में ना नहीं? यूपी में कांवड़ यात्रा निकाले पर क्या बोले सीएम योगी? हम भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उसे दमदार तरीके से चलाकर दिखाएंगे। ये बयान उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। उन्होंने ये बात गाजियाबाद में आयोजित पार्टी के प्रबुद्ध कार्यक्रम में कही। दरअसल सीएम योगी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो 5 दिनों में 15 जिलों के दौरे पर हैं। अब बात करते हैं सीएम योगी की सख्त छवि की, जिनके सत्ता में आने के बाद से यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बदल गई है। सीएम योगी के शासन में जहां महिलाओं, बच्चों, हत्या, लूट डकैती जैसे अपराधों में गिरावट आई है, वहीं खूंखार दबंग माफिया भी मिट्टी में मिल गए हैं। यहाँ तक कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में भी कमी देखी गई है। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा। यूपी में दिख रहा सीएम योगी के सख्त कानून का असर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बेहद ही सख्त रहते हैं। उन्होंने यूपी की कमान संभालते ही अपराधों को लेकर जो रवैया तय किया था वो अभी भी उसी पर काम कर रहे हैं। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में माफियाओं और अपराधियों को माफ नहीं किया जाएगा। वो या तो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी से बाहर चले जाएं। सीएम योगी की 7 साल की सरकार के दौरान अपराध के प्रति उनकी सख्ती का असर भी दिखाई दे रहा है। सालों तक माफिया राज चलाने वाले मुख्तार अंसारी अब जेल में हैं। वहीं विजय मिश्रा, धनंजय सिंह समेत अन्य माफिया भी सलाखों के पीछे हैं। योगी सरकार के इन 7 सालों के दौरान 194 कुख्यात अपराधियों को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। इसके साथ ही 14,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां या तो जब्त की गई हैं या उन पर बुलडोजर चला दिया गया है। प्रदेश भर के 68 माफिया अपराधी और उनके गिरोह के सदस्य तो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। यूपी सरकार इन अपराधियों समेत उनके गैंग के मेंबर्स की करीब 3800 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त कर चुकी है। सीएम योगी की बुलडोजर कार्रवाई की दुनिया भर में चर्चा। योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश की छवि को बदल दिया है। जो प्रदेश पिछली सरकारों में चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार और दंगों के चलते जाना जाता था, वो अब योगी के सख्त कानूनों के लिए मशहूर है। सीएम योगी की कार्यशैली पूरे देश में बहुत पसंद की जा रही है। यहाँ तक कि कई मामलों में उनकी मिसालें भी दी जाने लगी हैं। उनकी बुलडोजर कार्रवाई की तो पूरी दुनिया में चर्चा है। योगी के खौफ में जी रहे हैं यूपी के अपराधी। खास बात यह है कि सीएम ने पिछले 7 सालों में प्रदेश भर के अपराधियों में अपना खौफ पैदा कर दिया है। वो प्रदेश के क्रिमिनल्स को समय समय पर अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति याद दिलाते रहते हैं। पिछले साल नवंबर में सीएम योगी ने अपराधियों को यमराज की याद दिला दी थी। उन्होंने कहा था कि बेटियों की सुरक्षा में अगर किसी ने सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर उस शोहदे का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहाँ भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। इससे पहले मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारी, अपराधी और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए ये सरकार महाकाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।